हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद फार्मूला। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट था सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है CI। तो हम क्वेश्चंस में हमेशा CI बोलेंगे एंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म इज SI, सिंपल इंटरेस्ट, एंड दिस इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं इस टाइमलाइन के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपने 100 रुपीज़ लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे और 100 रुपीज़ लिए सिंपल इंटरेस्ट पे किसी से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो 10% होने वाला है। यानी कि आपको इस अमाउंट का 10% उसको इंटरेस्ट देना है। तो जब आप फर्स्ट ईयर के बाद चेक करोगे तो आपको 110 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, और सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको सेम 110 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वो क्यों करने पड़ेंगे? बिकॉज 10% ऑफ दिस 100 इज 10 रुपीज़। तो आपको वो 10 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट। बट जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर के लिए चेक करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहने तो वाला 10% ही है अगेन। बट इस वाले केस में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में बेस हमेशा यही रहने वाला है 100, तो 10% ऑफ दिस 100 ही काउंट होगा हमेशा। तो सिर्फ 10 रुपीज़ ऐड होंगे, तो ये बन जाएगा 120। बट कंपाउंड इंटरेस्ट केस में क्या होगा? ये बेस इस वाला लेंगे हम 110 वाला, हर ईयर ये बेस चेंज होता रहता है। तो इसका 10% निकालेंगे तो वो आएगा 11 रुपीज़। तो जो अमाउंट होगा 2 साल बाद वो होगा 121 कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, और 120 सिंपल इंटरेस्ट के केस में। अगेन थर्ड ईयर के लिए देखते हैं। 10% ही था, 10% है। अगेन बेस 100 था तो सिर्फ 10 रुपीज़ ऐड होंगे, तो ये अमाउंट हो जाएगा 130 रुपीज़। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा? 10% ऑफ दिस अमाउंट निकलेगा जो 121 है, तो दिस विल बिकम 12.1 इसमें ऐड होगा, तो 133.1 रुपीज़। तो अब आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर में तो कोई चेंज नहीं था, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट लो या कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको सेम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। बट जैसे जैसे ईयर्स इंक्रीज होते रहेंगे इनके बीच का डिफरेंस इंक्रीज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 0 डिफरेंस था, यहाँ पे 1 रुपी का डिफरेंस था, यहाँ पे 3.1 रुपी का डिफरेंस है, और आप इंक्रीज करोगे तो ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है दोनों केसेस में, तो हमेशा आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आपको ऑलवेज प्रेफर करना चाहिए कि आप सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट लो, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का, वो होता है P1 + R/100 इंटू टी। ये जो P होता है ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने अमाउंट लिया होता है किसी से। R होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कितने रेट पर उसने आपको अमाउंट दिया है। T इज कॉल्ड टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको वो अमाउंट मिला है। ओके, तो अब देखते हैं। ये फॉर्मूला आपको हर बुक में मिलेगा अमाउंट का, बट अगर सिर्फ पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये तो आ गया कि आपने 20,000 रुपये लिए सपोज किसी से, और वो 2 साल के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा, तो कितना अमाउंट हो गया ये आपको मिलता है वो। बट अगर पूछा जाता है कि सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P1 + R/100 इंटू टी माइनस पी। आपको प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना है। तो जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू मैं आपको दोनों समझाऊंगा कि अमाउंट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम सबसे पहले। इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1500 रुपीज है। ओके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% का है, और जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स है। ओके, तो अब हमें देखना है कि सबसे पहले आपको बताना है कि अमाउंट कितना होने वाला है, और फिर आपको बताना है कि सिर्फ CI कितना होगा। ओके, तो इससे आपके दोनों केसेस क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कह रहा है। तो पहले अमाउंट के लिए निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं P1 + R/100 इंटू टी। वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमें गिवन है 1500 रुपीज, 1 + R हमें गिवन है 7% ओवर 100, और टी की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके,
तो दिस विल बिकम 100 प्लस 7 ओवर 100 इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 1500 107 ओवर 100 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 1500 107 ओवर 100 107 ओवर 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो यू विल गेट 171735 ओवर 100, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये आया आपका अमाउंट, इतना अमाउंट आपको 2 साल बाद पे करना है। बट अगर सिर्फ पूछा जाता कि आपको सिंपल ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो सबसे पहले तो अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पर, इतना अमाउंट आपने पे करना है, ओके। बट अगर पूछा जाता है कि सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना था, तो आप जो भी ये आंसर आया है इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, जो ये प्रिंसिपल गिवन है आपको 1500, ओके। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट सी आई, तो सी आई आपको मिल जाएगा 217.35 रुपीज़। और यही सी आई है जब इस प्रिंसिपल में ऐड हुआ तो ये अमाउंट बना दिया, यही तो आपने इंटरेस्ट पे करा है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है जो आपने लिया था उससे, ओके। तो इस क्वेश्चन से आपको पूरा समझ आ जाना चाहिए कि अमाउंट क्या हो रहा है और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है। तो अमाउंट हमारा हो रहा है प्रिंसिपल प्लस दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना आपने इंटरेस्ट पे करा है 2 साल के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएगी आपको। इस केस में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने ले लिया 2200 और आर में लूंगा 14%, और इस केस में मैं टाइम पीरियड लूंगा 2 ईयर्स, ओके। तो हमने आर क्या कर दिया है 14% लिया इस केस में, तो हम पुट करते हैं इसमें वैल्यूज। बट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो आंसर निकालने का, एंड देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं, इसमें सेम अमाउंट निकालते हैं सबसे पहले। P1 प्लस आर ओवर 100 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1। तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा, प्रिंसिपल है मेरा 2200 रुपीज़, 1 प्लस आर की वैल्यू है 14 ओवर 100, और ये हो गया स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 2200 100 प्लस 14, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर, स्क्वायर। दिस विल बिकम 2200 114 ओवर 100 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो 2200 114 ओवर 100 114 ओवर 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल हुए ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 22,114 इंटू 114 ओवर 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 285,912 ओवर 100, और 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा 2 प्लेसेस बाद। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपको अमाउंट पे करना है, जिस भी पर्सन से आपने ये अमाउंट लिया है 2200 रुपीज़ एट 14% इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, उसको आपको 2 साल बाद इतना अमाउंट पे करना है। और इसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ पूछा होता कि हमें इंटरेस्ट कितना पे करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कितना दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये अमाउंट है, इसमें से आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 659.12 रुपीज़ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको प्रिंसिपल में जब आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट दिस अमाउंट। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, और इससे आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो चलिए फिर इसके बाद ये तो हुआ बेसिक लेवल, अब एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं जो कैट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक पी प्रिंसिपल अमाउंट है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ पी, और पता लगा है कि आफ्टर 9 ईयर्स जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 999 हो गया, ओके। एंड आफ्टर 12 ईयर्स वही प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 2997,
सो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये पी की वैल्यू बतानी है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट वाला फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं मैं, पी वन प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर टी। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। अमाउंट आपको ऑलरेडी पता है कि 9 ईयर्स बाद 999 हो रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। पी हमें पता नहीं है कितना है, आर हमें पता नहीं है, तो हम एज इट इज डाल देंगे फॉर्मूले में। बट टी हमें पता है 9 ईयर्स, यहाँ पे गिवन है, ये हमने बनाया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड वाले के लिए इक्वेशन बनाते हैं। अमाउंट है 2997, सेम पी एंड आर वी डोंट नो, बट टाइम पीरियड हमें पता है 12 ईयर्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो करते हैं, तो ये आएगा 2997 ओवर 999, ऊपर रहेगा पी 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 12, और नीचे होने वाला है पी 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 9। ओके, तो इसको यहाँ सोल्व करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर इसको कट करूंगा मैं, तो यू विल गेट 3। और इस वाले केस में क्या होगा, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर डिवाइड के केस में माइनस हो जाती है। तो ये होगा पी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 12 ओवर पी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 9। तो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर ओवर 100 12 माइनस 9। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 3। ये 3 इसके इक्वल हो गया। अच्छा, अगर मैं इन दोनों साइड्स का क्यूब कर देता हूँ, क्यूब ऑन बोथ साइड, मैं लिखता हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये तो हो जाएगा 27, बिकॉज 3 का क्यूब 27 होता है। और जब इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब से क्यूब मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 9। अब आप देखोगे कि इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसमें ये यूज हो रहा है 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 9। इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है 27, तो इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करूंगा तो आपको मिलेगा 999 इज इक्वल्स टू पी, और इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं 27। सो पी आपको सिंपली मिल जाएगा 999 ओवर 27। इसको कट करेंगे तो 37 हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो यानी कि जो आपका बिगिनिंग में प्रिंसिपल अमाउंट था वो 37 था। इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक नहीं पता है, बट फिर भी हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिकॉज उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप आराम से विद इन टाइम लिमिट में आप सॉल्व कर पाओगे, और आपका आंसर भी हमेशा करेक्ट आएगा। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहो और वीडियोस देखते रहो आप, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके देन।